हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या सिंह। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट पे बेस्ड है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट होता क्या है और रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट में लिखते क्या है, इस फाइल में एक्चुअली क्या है। क्योंकि ये एक नई फाइल होती है बीएड में, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट वर्ड ही हम सुनते हैं इसमें। इसका मतलब ही होता है किसी भी टॉपिक की समरी लिखना। जैसे कि हमें टॉपिक मिला था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसके बारे में मैंने बताया है। दोस्तों, अगर आप इस फाइल की या किसी भी फाइल की इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ बीएड की सारी फाइलें दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। तो ये रहा मेरा फ्रंट पेज, जिसको मैंने डेकोरेटिव बनाया है, लेकिन आप और भी अच्छे से बना सकते हो और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये रहा मेरा पहला पेज, फर्स्ट पेज, जिस पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी। एक्चुअली नेशनल पॉलिसी होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसकी नीड क्या, आवश्यकता क्या है। देन एक बार नेशनल पॉलिसी जानने के बाद फिर मैंने एक्सप्लेन किया है कि 1986 स्पेसिफाई किया है कि 1986 क्या है। देन उसके कितने दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों को मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट वाइज। मैंने यहाँ फिगर कम लगाए हैं, आप चाहो तो फिगर्स डालते जाओ अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने सारे दस्तावेज लिखे हैं, जो भी 10 से 11 12 हैं। ये एक तरीके का एक समरी दे रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट का मतलब ही समरी होता है। समरी मतलब उस टॉपिक को बस एक बार रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट आपने देख लिया, मतलब वो पूरा का पूरा टॉपिक आपने ग्रास्प कर लिया, मतलब पूरे अच्छे से समझ लिया और उसको अपने लैंग्वेज में लिख लिया। यही है रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स किस तरह लिखे हैं, और अगर आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखें तो वो और भी बेहतर होता है। क्योंकि रिफ्लेक्सिंग द टेक्स्ट का मतलब ही होता है आप खुद से लिखो। बट बीएड के स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कॉपी करते हैं किसी और का। बट ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप किसी भी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। आपके टीचर भी समटाइम प्रोवाइड करा देते हैं प्रोफाइल आपकी ये फाइल। तो नई शिक्षा नीति जो 1986 आई थी, उसके कार्य योजनाएँ क्या थी, प्रारंभिक शिक्षा है तो क्या प्राइमरी एजुकेशन में क्या कार्य योजना आई थी, ये सब के बारे में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है। आप ट्राई करना पैराग्राफ ना लिख के पॉइंट वाइज ही लिखना, और फिगर और भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, क्योंकि ये सब चीज़ें जब एग्जामिनर आता है तो उनके हाथ में ये फाइल जाती है। देखिए जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब मैंने फ़ोटोज़ लगा दिए हैं। आप नेट से डाउनलोड करना, नहीं नेट से डाउनलोड कर सकते हो, खुद की क्रिएटिविटी दिखा देना, खुद से ड्रॉ कर लेना। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है टाइम तो खुद से ड्रॉ ना करके इंटरनेट से निकाल लेना और पेस्ट कर लेना। इस पर जितने फिगर लगाओगे अपनी फाइल में, उतनी ही फाइल और भी अट्रैक्टिव दिखेंगी। ये रहे मूल तत्व। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। आप कोशिश करना विशेषताएं पहले बताना, देन कोई भी टॉपिक में दोष फिर बताना, उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आई हैं, उनके दोष क्या क्या हैं, उस शिक्षा नीति के आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो कितना असफल रहा है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन, लेकिन पॉइंट वाइज लिखना। एंड एट द लास्ट आपको कंक्लूज़न लिखना है, जो यहाँ पे मिस हो गया है। कंक्लूज़न नहीं दिखाया है, नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि कंक्लूज़न ही कंप्लीट करेगा आपकी टॉपिक को। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप बीएड टेट सीटेड रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।